यीशु मसीह के नाम में ज़ीशान अनील की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम एंड वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज की वीडियो मेरे बहनों भाइयों मूसा की लाठी के ऊपर है। और ये करिश्माती लाठी थी, इसके अंदर मोर्ज़ों की कुदरत थी, ये कैसे काम करती थी, और आया ये मूसा और हारून की लाठी सेम थी, ये भी सवाल है बात बहन भाइयों का। तो हमने ये सारी बातें देखनी, लेकिन इसके अंदर जो भेद की बात है ना, हमने वो जाननी है कि इसके अंदर खुदा उनका पैगाम क्या है। So let's learn from this today. इब्रानी में लाठी के लिए लफ्ज़ मता भी इस्तेमाल हुआ है, शब्द भी इस्तेमाल हुआ है, जैसे लाठी और असा है। हाँ जी। सो मता जो है वो लाठी के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, शब्द जो है वो असा के तौर पे भी इस्तेमाल हुआ है। हाँ, जैसे लिखा है कि यहूदा से सल्तनत ना छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ़ होगा। हाँ? और फिर ज़बूर 23 में लिखा है कि तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। जी। तो ये दोनों जो वर्ड है ये दैट गोज़ टुगेदर एक्चुअली, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आप इस सेंस में देख सकते हैं कि लाठी जो है वो छड़ी के मायनों में इस्तेमाल होती है। हाँ, कोई लकड़ी का टुकड़ा, हाँ, छड़ी। और जो असा है वो ज़्यादा जो है ना वो सिंबॉलिक मायनों में इस्तेमाल होती है, दैट इज़ मोर टू इख्तियार और हुकूमत और हकमियत का निशान कह सकते हैं हम उसको। ठीक है। तो ये दोनों ही एक्चुअली सेम मायनों में आती हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंस है। अच्छा, पहले तो हम देखेंगे कि लाठी के काम क्या करती है लाठी, ताकि हमें समझ आए कि लाठी के अंदर वाई छड़ी जो है वो कितने मायनों में इस्तेमाल होती है। सो लाठी जैसे हमने देख लिया, एक तो निशान इख्तियार हाकमियत का निशान है, उसके बाद ये पोजेशन है, ये जिसके पास है, ठीक है, उसकी इज्जत, उसकी सरफराजी, उसकी अथॉरिटी को जाहिर करती है। फिर ये दूसरों को बचाने के लिए भी काम आती है लाठी, ख़ास तौर पर जैसे चरवाहों के हाथ में लाजमी लाठी होती है, जो अंधे होते हैं वो लाठी को इस्तेमाल करते हैं। सो वो गाइडेंस के तौर पे भी इस्तेमाल होती है लाठी, और बचाने के लिए इस सेंस में होती है कि जैसे कोई भेड़ या कोई बकरी उसकी कोई खाई में गिर गई है, गड्ढे में गिर गई है, तो वो लाठी से भी उसको इस्तेमाल कर, जहाँ पे उसका हाथ नहीं पहुँच रहा वहाँ पे लाठी उसकी हेल्प बन जाती है। फिर अगर किसी ने हमला कर दिया है, किसी जानदार ने, जानवर ने, तो वो लाठी से उसको भगा भी सकता है, बचा भी सकता है। सो देर आर सो मैनी मीनिंग्स और हेल्प उसकी काम भी है लाठी के। सो सिमत डायरेक्शन देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं चरवाहे लाठी को, हंकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं लाठी, कोई इधर उधर भेड़ हो रही है उसको ट्यून करने, टेम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जैसे कलाम में भी लिखा कि छड़ी को अपने बेटे से बाज ना रख। ठीक है। तो डिसिप्लिन के मायनों में, तंबीह के मायनों में भी लाठी आती है। तो लेकिन इन सब के अंदर जो बुनियादी बात है वो ये है कि वो इख्तियार को जाहिर करती है किसी ख़ास, किसी ख़ास, जैसे आर्मी के लोग जो होते हैं उनके हाथ में वो लाठी होती है। ठीक है। सेप्टर, डेट इज़ मोर सेंस ऑफ के जैसे बादशाहों के हाथ में उनके जो होते थे वो सेप्टर होती थी। तो सेप्टर का मतलब है ये बादशाह का इख्तियार है जी। और हालांकि जो आर्मी के लोग हैं उनको तो ज़रूरत नहीं है, उनके पास तो पिस्तौलें, दूसरी हथियार हैं, लेकिन जिसके पास लाठी है, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होता है उसके पास लाठी होती है। अभी ये मलका बरतानिया की डेथ हुई है तो उसके ऊपर लाठी उन्होंने उसके कॉफन के ऊपर रखी हुई थी लाठी। हाँ जी। और जब वो उसको दफनाने लगे थे तो उसके कॉफन को जब उतारने लगे थे तो उससे पहले जो उसका चीफ था उसने आके वो लाठी पकड़ के उसको 2 टुकड़े कर दिया था कि ये मौकूफ़ हो गई हुकूमत। हाँ जी। सो दैट इज़ सिंबॉलिक, इसका बहुत मीनिंग है। ओके, सो नाउ लेट्स कम बैक टू द मूसा की लाठी पे आते हैं वापस, कि मूसा को जब खुदा ने लाठी दी है ना, तो मूसा तो बड़े डरे हुए थे। हाँ जी। तो वो कहते थे खुदा तो मैं उनको जाके क्या बोलूँगा कि किसने मुझे तुम्हारे पास भेजा। तो खुदा ने कहा कि मैं जो हूँ सो मैं हूँ ने उनको कहना कि तेरे पास भेजा है, और कहना कि इब्रानियों के खुदा ने तुझे मेरे पास भेजा है। तो वो सारी बातें खुदा ने बताई, पर मूसा फिर भी डरते रहे। तो फिर खुदा ने पता है उनको क्या कहा, दूसरे बाब में, चौथे बाब में लिखा है कि तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बातें सुनेंगे, वो कहेंगे खुदावन तुझे दिखाई नहीं दिया। है जी। अभी तक उसके जहन में यही है, हालांकि खुदा ने पीछे ये सारी बातें कही हैं, मेरा नाम लेकर उनको कहना ये वो। अच्छा, और फिर दूसरी आयत में लिखा, खुदावन ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है जी, तेरे हाथ में क्या है, वट इज इन योर पोजेशन, तेरे पास, तेरे इख्तियार में क्या है। तो उसने कहा लाठी।
फिर उसने कहा उसे ज़मीन पर डाल दे। सो मूसा के हाथ में लाठी है, और खुदा ने पहले पूछा तेरे हाथ में क्या है। और तो हाथ में क्या का मतलब ये है कि व्हाट डू यू हैव, तेरे पास क्या है खुदा को देने के लिए। आमीन। और उसको क्या कर, ज़मीन पर डाल दे। जो कुछ तेरे पास है उसको खुदावंद के आगे सरेंडर कर दे, उसको खुदावंद को दे दे। जो भी कीमती से कीमती चीज़ है, जो भी आपके इख्तियार में बात है, जो भी आपकी पोजेशन है, वैल्यूएबल है, वो खुदा को दे दे। आमीन। अच्छा, और देखें उसने किया भी, उसने उसे ज़मीन पर डाला और वो सांप बन गई। सो जैसे ही खुदावंद को उसने सरेंडर कर दिया है, अपना इख्तियार या अपना स्किल, अपना टैलेंट जो भी मूसा के पास था, तो उसमें खुदावंद का इख्तियार आ गया, मौजज़ाना कुदरत आ गई है, वो सांप बन गई है। और लिखा कि मूसा उसके सामने से भागा। सो मूसा पहले ही डरा हुआ था, तो अब खुदा के इख्तियार को देख के वो और ज़्यादा डर गया है जी, और वो उससे भागा है। लेकिन खुदावंद ने इसको कहा है, खुदावंद ने मूसा से कहा हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले। ठीक है जी, देखिए खुदावंद ने कहा अपना हाथ बढ़ा, अलाउ किया है, लेट इट, यू कैन डू इट, और उसकी दुम पकड़ ले, सर नहीं पकड़ ले, दुम पकड़ ले। तो दिस आल्सो टेल्स के जब खुदावंद का इख्तियार आपके पास आ गया ना, तो हमें उसकी रेवरेंस में अपने आप को कम करके रखना है। ठीक है, उस इख्तियार को काम करने देना, उस इख्तियार की दुम कह ले के उसकी इज्जत में रहना है हमने। हाँ, और उस सर को नहीं हाथ डाल लेना। हाँ, और कि अपनी अथॉरिटी नहीं जाहिर करने लग जानी। हाँ, तो क्योंकि असा जो है या जो इख्तियार जो है, कुदरत जो है, वो खुदावंद की है, तो उसने काम करना है आपके थ्रू। सो लेट इट वर्क थ्रू यू, डोंट बिकम अ आइडल फॉर द अदर्स। वही चीज़ जो तोड़ा है, हाँ, वो जो लाठी है वही काम करे। इसीलिए इस लाठी में कुदरत रही है। आखिर पे भी हम देखते हैं जितने मोर्जे हुए, चाहे खून, जुएँ, मच्छर और पता नहीं तारीकी हो गई, जितने भी थे, मूसा ने समुंदर को, बहरे कुलज़म को 2 हिस्से कर दिए, सारे मूसा के हाथ में ये लाठी होती थी, और वो ये लेता था। और खुदा ने बाज़ जगह पे कहा है कि वो लाठी लेके आ। जैसे वो जब चट्टान से पानी निकालना है तो मूसा को कहा है कि वो लाठी लेके आ, क्योंकि कुदरत खुदावंद की है, मूसा के पास नहीं थी। इख्तियार खुदावंद का है, कुदरत खुदावंद की है। नबुकत नज़र ने कहा था कि ये शाह बाबुल मैंने नहीं, जिसको मैंने अपनी कुदरत से और अपनी ताकत से तामीर किया है। तो खुदावंद का जवाब था कि ये तुझसे ले ली जाएगी, और ये तुझसे ले ली जाएगी। और फिर उसका जो बयान था वहाँ पे लिखा है कि हक ताला आदमियों की सल्तनत में हुक्मरानी करता है। उसको जब बात समझे, खुदावंद ने कहा कि तो 7 दौर तुझ पे गुजरेंगे, तो बियाबान में जो है ना जानवरों की तरह तेरे नाखून बढ़ जाएंगे, तेरी अक्ल तुझसे जाती रहेगी, तो 7 दौर तुझ पे गुजरेंगे, और फिर उसके बाद तेरी अक्ल वापस आएगी, और फिर तू जानेगा कि हक ताला आदमियों की ममलकत में सल्तनत करता है, और उसे जिसे चाहता है देता है। सो इख्तियार खुदावंद का है, और खुदावंद ने मूसा को चुना कि तू ये इस्तेमाल कर। मूसा डर रहा था, लेकिन खुदावंद ने उसको सिखाया। सो वो लाठी खुदावंद ने उसको दी है कि पकड़ ले इसको दुम से, इज्जत के साथ। और वो जैसी उसने पकड़ी है, वो जो है उसके हाथ में वापस लाठी बन गई। अब एक और चीज़ देखें कि जब अहद का संदूक वो जा रहा था ना, तो एक बंदे ने उसको सहारा देने की कोशिश की थी, हाथ लगा दिया था डायरेक्ट खुदावंद के अनॉइंटिंग को, और लिखा है कि वो मर गया था जी। और यानी कि खुदावंद की अनॉइंटिंग को जो है ना, बग़ैर सीखे समझे या विदाउट नॉलेज और एकदम कुछ नहीं करना है। हाँ, सो लर्न, सीख द लॉर्ड। खुदावंद जैसे बताएं, जैसे सिखाएं कि इसको डाल दे, अब इसको पकड़, कैसे पकड़, तो खुदावंद आपको खुद ही सिखाते हैं। पाक रूह आज हमें सिखाता है एक्चुअली। अच्छा, उसके बाद अब ये देखें कि ये तो हो गया, और फिर खुदा ने उसको और भी मोर्जों का कहा कि अपना हाथ इस अंदर डालेगा तो वो कोढ़ की मानिंद हो जाएगा सफ़ेद, और फिर निकालेगा तो ठीक हो जाएगा। तो और आगे चलते चलते तो वो मूसा अभी भी जो है ना खुदा उनके इख्तियार से भाग रहे हैं। वो कहते हैं खुदावंद मैं तो बोल नहीं सकता है, और मैं तो बात भी नहीं कर सकता। तो खुदा ने वहाँ पे भी उसको सिखाया। खुदा ने कहा कि डोंट वरी, तेरे क्या मुंह को मैंने, इंसान को मैंने नहीं बनाया, ज़ुबान मैंने नहीं बनाई, तो डोंट वरी। वो कहते थे कि मैं तो फसी हूँ, मेरे से बात नहीं हो सकती, मैं तो अड़ अड़ के बोलता हूँ। तो खुदा ने कहा कि तेरा भाई है, वो तेरी ज़ुबान बनेगा, मैं उसको, वो तेरे लिए नबी होगा, तू उसके लिए खुदा होगा। तो वो तेरा पैगाम पहुँचाएगा फ़िरौन को, और तू फ़िरौन के लिए भी खुदा होगा। जो वो रुतबा दिया खुदावन ने,
وہ ایکچولی اختیار میرے بہنوں بھائیوں، اور اختیار وہی لاٹھی ہے ایکچولی جو اس کو خدا نے کہا کہ نا کہ تیرے ہاتھ میں کیا، خدا یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ تو ایکچولی لکڑی ہے، بٹ آئی ایم گونا میک اٹ لائک اے میریکل سیپٹر. ہاں، تجھے ایسا اختیار دوں گا کہ جو ہے نا فرعون جو حاکم وقت ہے وہ بھی تجھ سے ڈر جائے گا. آمین. تو یہ ہے خدا ان کی قدرت اور اختیار جب کسی انسان پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ڈر اور خوف جو ہے نا، اس کی دہشت پھیل جاتی ہے. آمین. اچھا، اور پھر دیکھیں کہ اس لاٹھی کے اندر یہی جب قدرت آئی ہے تو اس نے پانی کو خون بنا دیا، پانی کو بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا. پھر جتنی تھی نا وہ 10 آفتیں، اس میں سے زیادہ میں یہ لاٹھی استعمال ہوتی رہی باقاعدہ، لیکن موسیٰ کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ لاٹھی میں قدرت تھی خدا نے رکھی تھی، کرشمہ تھی. اور پانی خون ہوا، پھر مینڈک، جوئیں، اولے، آگ اور ٹڈیاں، یہ جتنی آفتیں ہیں ان کے اندر لاٹھی استعمال ہوئی باقاعدہ. اور پھر تاریکی بھی ہوئی، اس میں بھی استعمال ہوئی. پھر جب چٹان سے پانی نکالنا تھا اگین، تو لاٹھی کو خدا نے کہا کہ لاٹھی مارنا، تو اس نے جو تھا 2 دفعہ ماری تھی چٹان پہ. حالانکہ اس دفعہ خدا ناراض ہوئے تھے، ہاں، اور وہاں پہ خدا نے کہا تھا کہ تو نے میری تقدیس نہیں کی، تو نے اور ہارون نے، تو نے اپنے نام کو جلال دیا. خدا ناراض ہوئے اس بات سے. تو اس لیے جب خداوند کے اختیار کو استعمال کرنا ہے نا، تو بالکل ایز ہی سیز کا مطلب ہے ایز پر دا ورڈ آف گاڈ، جیسے خداوند کا حکم کہتا ہے، جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے ویسے ہی کرنا ہے. ادروائز خداوند ناراض ہو سکتے ہیں. ہم روح کو رنجیدہ بھی کر سکتے ہیں. آج ہم پاک روح کو رنجیدہ کر دیتے ہیں اپنی بڑی باتوں سے، کیونکہ خداوند کا اختیار تو جو خداوند کا چنا ہوا ہے، جس کو خداوند نے دیا، اس کے پاس ہے. بٹ ہلکا سا بھی جو ہے نا چیز، بیکاز اٹس اے سینسٹیو چیزیں ہیں یہ، اور ہم خداوند کو رنجیدہ کر سکتے ہیں. اور موسیٰ نے کیا، اور اس کی سزا پتہ کیا تھی؟ کہ یو ول ناٹ انٹر انٹو دا پرومس لینڈ، تو وعدہ کی سرزمین میں داخل نہیں ہوگا. اور ایسے ہی ہوا، موسیٰ نہیں تھا انٹر ہو سکے، یشوع لے کے انٹر ہوئے تھے اسرائیلی قوم کو. اچھا، تو لیکن لاٹھی اب دیکھیں جی. اچھا، اور اب یہی لاٹھی اب دیکھیں جو سوال آتا ہے کہ یہ ہارون کی تھی یا موسیٰ کی تھی، یا دونوں سیپریٹ تھی. اس میں یہ ہے میرے بہن بھائی کہ یہودی جو ہے نا ربینک ٹیچنگ، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سیم لاٹھی تھی، بلکہ وہ تو اس کو پیچھے سے جوڑتے ہیں. جو یہودا کی لاٹھی تھی نا، جو یہودا کے قبیلے کا تھا یہودا، اس کی لاٹھی تھی جو تمر کو اس نے دے دی تھی، ہے نا. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ وہی لاٹھی چلتی آ رہی تھی، اور یہی موسیٰ کے پاس آئی، یہی ہارون کے پاس تھی، اور پھر یہی لاٹھی جو تھی آگے جو ہے نا داؤد بادشاہ کے پاس بھی تھی. اور پھر اس کے بعد جو بادشاہ تھے وہ بھی اسی لاٹھی کو یوز کرتے تھے. آئی تھنک سو اٹس بٹ کافی ایگزیجریشن ہے اس کے اندر، کیونکہ کہیں پہ بھی بائبل کے اندر پرانے عہد نامہ میں تناخ میں اس کو کہیں پہ بھی ایسے کنیکٹ نہیں کیا گیا. تو لیکن ان لوگوں کا یہ ماننا ہے. میرا یہ بلیو ہے کہ یہ جو لاٹھی تھی یہ موسیٰ کو دی تھی خدا نے، اور ہارون چونکہ موسیٰ کے لیے کام کرنا تھا، ہارون نے نبی کے طور پہ اس کا پیغام موسیٰ کا اسی نے پہنچانا تھا، تو وہ لاٹھی جو ہے نا وہ استعمال ہوتی رہی. وہ ہارون کی لاٹھی بھی کہلائی ہے. آئی تھنک سو کہ یہ سیم ہی لاٹھی تھی. لیکن یہ ڈبیٹیبل بات ہے، اس پہ بعض لوگ مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے. لیکن ہمیں اس کی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں. وی نیڈ ٹو لرن کہ لاٹھی تو ہے نا، جس کے پاس بھی خداوند کے لوگ ہیں ان کے پاس لاٹھی ہے، ان کے پاس اختیار ہے. اور میرے بہنوں بھائی آپ دیکھیں اس کے اندر بھید کی بات جو ہے کہ خداوند آج ہمیں جو اختیار دیتا ہے نا، وہ کون سی لاٹھی کے وسیلے سے دیتا ہے؟ وہ لاٹھی ہے یہودا کی نسل سے، کہ جو آسا معکوف نہ ہوگا. ہاں، اور وہ نسل جو ہے وہ یسوع مسیح ہے. وہ لاٹھی جو اختیار ہے وہ یسوع مسیح کے پاس ہے آج. آمین. خداوند یسوع مسیح جب آئے تو انہوں نے کلیم کیا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، ہاں، اور تم جا کر قوموں کو باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کہ اختیار جو ہے یسوع مسیح جو کل اختیار ہے، جو باپ نے ہر ایک چیز بیٹے کے تابع کر دی، سارا اختیار اس کو دے دیا، اور اس نے وہ اختیار اپنے شاگردوں کو، اپنے لوگوں کو دے دیا جو ایمان میں لے آتے ہیں، جو ایماندار بن جاتے ہیں، جو اس کے کفارے پہ صلیب پہ ایمان لے آتے ہیں. اس کے پاس خداوند کا اختیار آ جاتا ہے. اور اختیار والا کیا ہے؟
इख्तियार पाकरू की कुदरत है आज हैं। खुदावंद ने उनको ब्लेस किया अपने शागिर्दों को, लेकिन कहा कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, हाँ, जब तक तुम कुव्वत का लिबास ना पालो। सो कुव्वत, लाठी, इख्तियार, कुदरत, ताकत का निशान है। और खुदावंद ने कहा था ठहरे रहना, और वो 10 दिन और ठहरे रहे थे। खुदावंद 40वें दिन आसमान पे चले गए थे, वो 10 दिन और वेट किया, और ईद पेंतिकोस्त पे फिर जो था वो नज़ूल हुआ था पाखरू का। और वो एक्चुअली कुदरत थी। फिर लिखा कि वो कुदरत से भर गए, और फिर नहीं वो रुके। फिर हम देखते हैं कि अगले ही चैप्टर में शमाउन का वो आ जाता है, वाज है सारा, और फिर सारे के सारे शागिर्द जो है वो काम करने लग जाते हैं, वो दलेरी के साथ करते हैं। और मूसा में भी ऐसे ही होता है। उसकी लाठी के बाद जब उसने मोर्जे किया ना, तो उसको पता चल गया हो वो आपको खुदावंद का इख्तियार जो है ना फिर आपको दलेरी भी देता है। और फिर मूसा फिरौन के सामने जाकर फिर खुद भी बात करता होता था, कहता था नहीं नहीं नहीं, हमें तो जाने दे, 3 दिन के लिए हमें दूरी पे हमने जाना है और खुदावंद के लिए ईद करनी है। तो वो कहते थे तुम आदमी चले जाओ। मूसा ने कहा नो 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 नो, हम सब जाएंगे। लिखा था एक खुर एक बछड़ा तक नहीं पीछे छोड़ेंगे हम, भेड़ बकरियां सारे, बीवी बच्चे सब जाएंगे, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं छोड़ेंगे। और खुदावंद ने अपनी दहशत, अपना इख्तियार ऐसे शो किया था जिस दिन इन्होंने निकलना था उनके ऊपर, मिस्रियों के ऊपर, कि लिखा है उनके ऊपर दहशत छा गई थी। और उन्होंने अपने गुंदे हुए आटे उनको दे दिए, अपने जेवर, अपना सोना उनको दे दिया, क्योंकि लिखा है कि उनको डर था कि जो है ना हम भी मारे ना जाए, क्योंकि पेलोठों की मौत हो गई थी। और वो जल्दी जल्दी वहाँ से सब कुछ समेट के, लिखा है इसराइली जो थे ना वो निकले वहाँ से, उनको लिखा लूट कर निकले। ये अब खुदावंद का इख्तियार, यू कैन आप लूट सकते हो। और लूटने का मतलब ये है कि आपका रूहानी चीज़ों पे इख्तियार हो जाता है। यू कैन जस्ट सरेंडर देम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये इख्तियार है आज हमारे पास, हैं जी। और खुदावंद का इख्तियार है जो हमें मिला है। और पिलातूस को देखें, अब देखें ये जितने हुकूमती और इख्तियार हैं ये भी सारे खुदावंद की तरफ से है। पिलातूस खुदावंद को कहते हैं कि क्या तुझे मालूम नहीं कि मुझे तुझे छोड़ देने का भी इख्तियार है और मार देने का भी इख्तियार, जब उसकी अदालत में लेके आए। और खुदा ने पता क्या जवाब दिया? ही सेड कि यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार ना होता। ठीक है जी। सो अगर इख्तियार ऊपर से है, पिलातूस को वो कह रहे हैं कि दैट्स नॉट योर्स, ये तुझे ऊपर से मिला है। जैसे नज़र ने कहा ये मैंने बाबुल बनाया है, हाँ जी, मैंने इसको अपनी, क्या ये शान व शौकत मेरे ही हाथों की ऐसे नहीं बनी। तो खुदावंद ने कहा कि ये तुझसे ले ली जाएगी, 7 दौर तू बिल्कुल जानवरों की तरह गुजारेगा, और फिर तू जानेगा कि हक ताला आदमियों की सल्तनत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसे चाहता है देता है। सो जिसके पास खुदावंद का इख्तियार है ना मेरे बहनों भाइयों, वी नीड टू बी वेरी ऑनरफुल, और हमें बड़ा शुक्र करना चाहिए। और जो यीशु मसीह में है ना उनके पास कुछ इख्तियार है। ठीक है, इख्तियार ये है कि हम रूहों को बचा सकते हैं। इख्तियार ये है कि आप खुशखबरी की मुनादी कर सकते हैं। इख्तियार ये है कि आप कह सकते हैं कि मुक्ति नजात का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह है, उस पर ईमान ले आओगे तो रूह बच जाएगी। और जब जो रूह बच जाती है ना, जो एक रूह बचती है, ठीक है, वो है जो शैतान के इख्तियार से निकल के खुदा उनके इख्तियार में आ जाती है। ये हमारे पास इख्तियार। आमीन। सो ये सारी बातें हैं जो इसमें है, तो बड़ा कुछ है अगर डिटेल से देखा जाए, लेकिन जब लाठी को हम देखते हैं तो हम इख्तियार के मायनों में हमने इसको देखना है। सो आई होप कि यू आर ब्लेसड। सो थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आपके पास लाठी तो है, कुछ ना कुछ खुदा ने आपको दे रखा है। एवरीबॉडी इज़ यूनिक। खुदा ने कहा था कि अभी तो मैंने तेरे बेतरतीब मादे को देखा है, एक भी अयाम जो अभी वजूद में भी नहीं है, मैं इसको पहले से जानता हूँ। सो ही हैज़ पुट समथिंग गुड इन यू। हर अच्छी बख्शिश आसमान से है और नूरों की बाप की तरफ से लिखा मिलती है। तो जो अच्छी बख्शिश आपके अंदर खुदा ने डाली है वही आपकी लाठी है, वो खुदावंद को दे दें तो खुदावंद का इख्तियार उसके ऊपर आ जाएगा। एंड देन यू कैन आल्सो डू द थिंग्स जो खुदावंद आपकी ज़िंदगी से चाहता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।